हेलो फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इंडेक्स इन्वेस्टिंग में भी बहुत सारे पिटफॉल्स हैं। मतलब उसमें भी गड़बड़ी हो सकती है। ये चार्ट जफर शेख ने शेयर किया था। ये सिंपल चार्ट है, सेंसेक्स इन डॉलर टर्म्स का चार्ट है, जो कि ये दिखाता है कि 1992 में जब पीक हुई, हर्षद मेहता पीक, काफ़ी तेज़ी से मार्केट बढ़ी थी 1988 से 92 तक। 4 साल बहुत मैसिव रन हुआ। तो मतलब आप ये देखिए, इक्विवेलेंट 32 के इंडेक्स से हम 4 साल में करीबन 150 पहुंच गए थे। 5 टाइम्स मार्केट का बढ़ना, 5 टाइम्स। आप समझिए, निफ्टी का 25,000 से 1.25 लाख जाना, उस तरीके की राइज 4 साल में अगर होगी तो, और वो भी डॉलर डिनोमिनेशन में, रुपये में तो और ज़्यादा हुई होगी। तो आप ये सोचिए कि इसके बाद क्या होगा। इसके बाद एग्जैक्टली वही हुआ जो किसी भी मार्केट में होता है कि मार्केट अपने आप को एडजस्ट करती है। एकदम से नीचे नहीं गिर जाती, लेकिन एडजस्ट करती है टाइम करेक्शन के हिसाब से। तो ये आपने देखा कि 92 से लेके 2004-5 तक डॉलर टर्म्स में मार्केट ने एक रेंज बनाई, 60 से लेके समझ लीजिए 120 130 की, और ये उसी में खेलती रही फॉर 13 ईयर्स डायरेक्टली, एंड अबाउट 17 ईयर्स अगर आप देखें फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, क्योंकि वापस यहाँ भी आ गई थी। तो देयर कैन बी ऐसे कई, मतलब दशक हो सकते हैं जहाँ पर जो बेस्ट पॉइंट आया था वो अगले 5 साल 10 साल तक ना आए। ये पॉसिबल है, ये अपने दिमाग में हमेशा बात रखनी चाहिए। और रुपी टर्म्स में हम कई बार देख के बहुत खुश हो जाते हैं कि देखो, रुपी टर्म्स में पिछले 4 साल में 20% मार्केट बढ़ गई। सपोज खराब भी चल रही है मार्केट, तो हम कहते हैं नहीं तो क्या फ़र्क पड़ता है, 20% तो बढ़ गई मार्केट 4 साल में। लेकिन उतने उतनी डेप्रिसिएशन आपकी करेंसी में भी हो रही है। 3 4 5% की करेंसी में डेप्रिसिएशन हो रही है हर साल। तो पर्सपेक्टिव ये है कि अगर आपको कई साल लगातार बहुत तेज बढ़त मिलती है, उसके बाद कई साल लगातार आपको वेट भी करना पड़ सकता है कि ये जो बढ़त आई थी इसको मार्केट डाइजेस्ट करेगी। और फिर जब तक जितने भी ये लोग आए थे जिनको लग रहा था कि भाई मार्केट में पैसा बनाना बहुत ईज़ी है, जिस दिन जाओ अगले दिन पैसे ऊपर, वो जब तक सारे नहीं निकाल देगी मार्केट उनको, थका-थका के, तब तक मार्केट अपना नेक्स्ट मूव नहीं करेगी। तो पर्सपेक्टिव या आपकी एक्सपेक्टेशन सही होनी चाहिए। अगर आपने 12% की एक्सपेक्टेशन करी थी मार्केट से, या 9% की डॉलर डिनोमिनेटेड आपने एक्सपेक्टेशन करी थी और मिल गए आपको 29, तो आप ये समझ लीजिए थोड़ा टाइम आपको इंतज़ार का आने वाला है, क्योंकि मार्केट मीन रिवर्जन करती है, वापस अपनी लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी पर वापस आ जाती है। बीच-बीच में जैसे कुछ ऐसे फेज़ आते हैं और फिर वापस फेज़ आएँगे वापस। तो ये चलता रहेगा, ये हमेशा चलता रहेगा, इसमें कोई एंड नहीं हो। तो इसमें 2 चीज़ें हैं कि एक तो एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट अपनी, और दूसरा इंडेक्स इन्वेस्टिंग भी खतरे से खाली नहीं है। कि इंडेक्स आपने ले लिया, सपोज़ आप बहुत लेट हो गए मार्केट में आने, आपने यहाँ पे कहीं ले लिया इंडेक्स, अब आप वेट कर रहे हो इंडेक्स बढ़ने का। तो 2 तरीके हैं उसके, या तो आप इंडेक्स बीटिंग स्ट्रैटेजी चुनिए ताकि इंडेक्स के जो लैगार्ड स्टॉक्स हैं, जो खराब स्टॉक्स हैं इंडेक्स के, वो आपको नहीं लेने पड़ रहे एक्टिव स्ट्रैटेजी में। या आप धीरे-धीरे पैसा लाइए, तो आपको मतलब कुछ यूनिट यहाँ मिल गए, कुछ यहाँ मिल गए, कुछ यहाँ मिल गए, कुछ यहाँ मिल गए, तो कुछ एवरेजिंग आपकी बनेगी उसमें, और इंडेक्स लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाता है, क्योंकि इंडेक्स भी एक तरीके का मोमेंटम पोर्टफोलियो है, जिनको हर 6 महीने में बैठ के इंडेक्स कमिटी कहती है, अच्छा भाई ये सारे स्टॉक्स चल नहीं रहे, इनकी परफॉर्मेंस बेकार है, इनको बाहर निकाल दो। नए स्टॉक ले आओ, न्यू एज स्टॉक ले आओ, जैसे अभी रिसेंटली ज़ोमैटो आ गया, या इस तरीके के एडिशंस हो गए निफ्टी वगैरह में। तो ये सारी कहानी है मार्केट की। राइट एक्सपेक्टेशन और राइट प्रोडक्ट, ये दोनों आपको चूज़ करने हैं फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ।